पाकिस्तान के मकासद क्यों पूरे न हो। तहरीर सेम्बट की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी का दूसरा नाम जीने की उमंग, आरज़ू की तकमील, अपने मुल्क अपने घर में खुद मुख्तार जिंदगी बसर करना, अल्लाह की इबादत करना, अपने लोगों के दुख सुख में बराबर का शरीक होना, मुश्किल हालात में इनकी माली मदद करना, अल्लाह ताला के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारना। अंग्रेजों और हिंदुओं के ज़ेर तसल्लुत रहकर आज़ादाना तौर पर हम अपने दीनी अहकामात और तालीमात पर अमल पैरा न हो सकते। हिंदू के ज़ेर असर न पंज वक्ता ईदैन की नमाज़ें वाजिबात अदा कर सकते थे, न ही अपने इस्लामी शायर से मोहब्बत और अकीदत का वालियाना इजहार कर सकते हैं। इस पस मंजर के नतीजे में इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा जिसकी तकमील कायद-ए-आज़म ने लाखों जानों का खून बहाकर इस तरह ज़मीन का टुकड़ा हासिल किया। इस खित्ते सरजमीन के हसूल का मकसद अपने अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करना। आज आज़ादी को 76 साल हो रहे हैं, लेकिन जाली ताकतें आज भी बुरी निगाह डाले हुए हैं। कुछ घर के भेदी लंका ढाए पर मिसर हैं। वो कहते हैं ना, क्या में पाकिस्तान के मकासद पूरे ना होने की वजह मालो ज़र की कमी या मेहनत कशों की कमी या रकबा की कमी या नाजुक खपत की कमी नहीं, और ऐसा भी नहीं इस मुल्क में अच्छे लोग नहीं या काबिलियत नहीं। अलबत्ता यह कमी है तो बस दुरुस्त नियत, सब्र, शुक्र, यकीन, कामिल वफादारी की कमी है। अगर वफादार मिले भी तो बदकिस्मती से इनको रातों रात दार पर चढ़ा दिया गया जाता है। अगर ये भी ना हो तो फिर गैर मुल्की सियासी कंडों ने गरकत के दरख्त की मानित शाखें दूर दूर तक फैला रखी हैं। मुल्क में महंगाई, करप्शन, सीना रजोरी, फतना फसाद, बल्कि यहाँ तो जिसकी लाठी इसकी भैंस की मसादिक वाली बात है।